क्लास के दौरान ना यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ if you want to, if you wish to communicate anything, or you can use chat box as well. तो ऐसे अगर किसी को क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को क्लास नहीं करना है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना, यू आर फ्री। जबरदस्ती ना मेरा टाइम खराब करो ना अपना टाइम खराब करो, कुछ और करो। तो यहाँ अटेंडेंस का कोई मतलब है नहीं, और मेरे लिए वैसे भी अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं होती, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो। तो अगर कुछ सीखने के लिए आए हो तो ठीक है, अदरवाइज यू आर फ्री, है ना। ना टेंशन लो ना टेंशन दो। तो आज हम लोग फूरियर के लिए फूरियर सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली फूरियर सीरीज तुम्हारा सिग्नल सिस्टम में होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का पहले एक्चुअली फूरियर सीरीज होता है। तो कुछ वीडियोस मैं दिखाऊंगा, तो अगर किसी को स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही हो या कोई चीज दिख ना रही हो तो प्लीज हमें बता देना, है ना, स्क्रीन शेयर करने के बाद। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। एक मिनट, सिस्टम हैंग कर रहा है ना। सबको विजिबल हो रहा है जो लिखा जा रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है, अगर हम सपोज करो कोई भी सिग्नल लेते हैं एफ टी, ठीक है, ये टी क्या डिनोट करता है? एफ डिनोट करता है कि कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी, टाइम के रिस्पेक्ट में ना। तो कोई भी फंक्शन हम सपोज करो प्लॉट कर रहे हैं, ये अगर एक साइनोसॉइडल सिग्नल है ना, तो ये एक्सिस दिखा रही है उसका टाइम, ये दिखाती है उसका एम्पलीट्यूड, ये फंक्शन की वैल्यू एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये हो गया टाइम डोमेन में, ठीक है। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। एक तरीका और होता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये होता है कि सपोज करो कोई सिग्नल एफ टी है, तो उसकी हम सारी एम्पलीट्यूड का कलेक्शन करते हैं, जब कलेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम उसका कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज करें, कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोलने का मतलब कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी सिग्नल में है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वहां पे जो एक्सिस होगा वो टाइम के मतलब टाइम नहीं होगा वहां पे, वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस होगी, ठीक है। ये जो होगी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में क्या है कि दोनों कॉन्सेप्ट है, जैसे टाइम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। निगेटिव का मतलब ये होता है, निगेटिव टाइम नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव का मतलब होता है जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमेशा चीजें रिलेटिव टर्म में लेते हैं, तो टाइम भी हमेशा रिलेटिव टर्म में लेते हैं। तो जैसे आज से 5 साल पहले बोलेंगे तो प्रेजेंट के लिए वो निगेटिव टर्म में चला जाएगा, इसलिए। तो सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी जो होती है, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव भी होती है, फ्रीक्वेंसी निगेटिव भी होती है, ठीक है। वो एक्चुअली सिग्नल सिस्टम में जब और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। फिलहाल तो सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो तुम्हारा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा सिग्नल का, ठीक है। और जो कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा
ठीक है, विद एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी, कलेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसीज। तो वो क्या होगा तुम्हारा, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अक्सर नाम सुना होगा ना, स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है 2G 3G 4G में। तो वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी बैंड से अलॉट किए जाते हैं अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो वो तुम्हारा स्पेक्ट्रम होता है। तो फूरियर सीरीज में क्या होता है कि किसी भी सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जैसे कोई भी सिग्नल एफ है तो उसको तो हम नॉर्मल रिप्रेजेंट जैसे करते हैं वैसे कर ही सकते हैं, है ना। लेकिन फूरियर ने क्या बताया कि किसी भी सिग्नल एफ को, उसने बोला कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं, कहने का मतलब ये कि कोई भी सिग्नल अगर है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर, तो फ्रीक्वेंसी कितने तरह की हो सकती है। फ्रीक्वेंसी एक तो टर्म हो गया डीसी। डीसी टर्म का मतलब होता है, अगर हम ओमेगा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, तो एक तो जीरो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डीसी टर्म हो गया। डीसी मतलब विच हैज नो वेरिएशन, है ना, सिंपल से टर्म में बोल रहे हैं। तो एक तो ये टर्म हो गया डीसी। ठीक है, तो इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया ए नॉट से, प्लस कोई भी सिग्नल एफ टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ डीसी टर्म and collection of its sinusoidal frequency representations। साइनोसोडल रिप्रेजेंटेशंस का क्या मतलब हो गया, मतलब अब अभी इसका एक एनिमेशन वीडियो भी दिखाएंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम केवल मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, एक टर्म आया an cos ऑफ, सॉरी cos n ओमेगा नॉट t पूरा ब्रैकेट में है, प्लस bn sin n ओमेगा नॉट t। ठीक है, अभी देखो कोई भी सिग्नल एफ है, कोई भी सिग्नल हो सकता है, ये साइनोसोडल हो ना हो, कोई ट्रायंगुलर वेव हो, स्क्वायर वेव हो, या कोई रैंडम सिग्नल हो। ठीक है, फूरियर ने ये बताया कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स डीसी कंपोनेंट। ये क्या है, ये डीसी कंपोनेंट है। क्यों डीसी कंपोनेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर हम किसी भी सिग्नल एफ को लिख रहे हैं 5 प्लस समथिंग कुछ भी, तो ये 5 क्या है उसका, अगर इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं है तो ये इसका डीसी टर्म है, डीसी कंपोनेंट है। प्लस उसके साथ हो सकता है 3 कॉस ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी, ये लिखा हो। तो ये ओमेगा क्या है, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, ओमेगा, ये भी फ्रीक्वेंसी है ना। तो एफ टी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा डीसी टर्म या डीसी कंपोनेंट। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। 1 क्यों ले रहे हैं जनरली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो वाला टर्म ये हो गया और 1 से स्टार्ट, नेगेटिव टर्म नहीं ले रहे हैं। जब एक्सपोनेंशियल लिखते हैं या जब कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज लिखते हैं तो वहां पे हम माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये दिखा क्या रहा है कि किसी भी सिग्नल एफ को हम उसके डीसी टर्म और उसकी फ्रीक्वेंसीज के टर्म में, साइनोसोडल फ्रीक्वेंसीज के कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एन ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट तुम्हारी है फ्रीक्वेंसी सिग्नल की। ठीक है, एन ओमेगा नॉट क्या है, मल्टीपल ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। एन इज इक्वल टू 1 के लिए ये ओमेगा नॉट होगी, 2 के लिए 2 ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये रिपीटिशन होगा ओमेगा नॉट का n टाइम्स, होता चला जाएगा। n की वैल्यू चेंज होती होती जाएगी, तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हो जाएगी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस एन ओमेगा नॉट को बोलते हैं हार्मोनिक्स। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि कोई भी सिग्नल एफ अपने डीसी टर्म भी एक्चुअली एक हार्मोनिक्स, एक साइनोसोडल ही है, बस वहां पे फ्रीक्वेंसी जीरो है ना। तो अपने डीसी टर्म और कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसोडल के टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके आगे और भी तुम्हारे फूरियर सीरीज के रिप्रेजेंटेशन होते हैं।
जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो गया, उसके बाद पोलर फॉर्म का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके साथ एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, एक्सपोनेंशियल नहीं कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज भी होती है, ठीक है। बट फूरियर सीरीज हमें पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। बस हम ये स्टार्ट ये करना चाह रहे हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है चीजें, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एनिमेशन दिखा रहे हैं कि ये है क्या, एफ को कैसे हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे आता है, वो कहना क्या चाह रहा है, ये जो साइन और ये कॉस ये सब है, ये क्या है, ये क्यों आ रहा है, कैसे साइन और कॉस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, एक एनिमेशन वीडियो है, अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो बताना मुझे। सबको विजिबल हो रहा है वीडियो, वॉइस वीडियो सब क्लियर है? यस सर। यस हाँ, सर। बस ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये केवल ये दिखाना चाह रहा है कि जैसे एफ टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, सम ऑफ साइनोसॉइडल प्लस डीसी टर्म, किसी भी एफ टी को फूरियर सीरीज में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे वो एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है कि अगर हम साइनोसॉइड्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या पैटर्न बन रहा है, और फिर उनको ऐड अगर करते जाएं, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन वेव्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैसा पैटर्न बनेगा। और वो साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का होता है ना, तो ये फेज डिफरेंस से वही दिखा रहा है कि ये एक साइन है और एक कॉस है। तो अभी और आगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
देखो ये अलग अलग फेज के साइन वेव को ऐड किया। ये शेप में अगर देखो, ये जो रिजल्टेंट वेव आ रही है, ये कुछ कुछ, ये जो वेव आ रही है ये कुछ कुछ स्क्वायर वेव टाइप की लग रही है। अगर इसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशंस कर दें तो शायद ये स्क्वायर वेव के फॉर्म में आ सकती है। यही जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यही क्रक्स है फूरियर सीरीज का। कोई भी वेवफॉर्म जो है उसको इन्फिनिट नंबर ऑफ साइनसोइडल्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड चेंज होगा, सब हर एक फ्रिक्वेंसी और हर एक हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, या जो हमें जिस हिसाब से चाहिए होगा उस हिसाब से एम्पलीट्यूड अगर हम सेट कर दें तो बाय एडिंग दो साइन वेव हम वी कैन गेट एनी वेवफॉर्म।
आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेन क्रक्स वही था कि एनी सिग्नल एफ टी कैन बी थॉट ऑफ एज कॉम्बिनेशन ऑफ infinite sine waves of infinite duration, है ना। और यही चीज फूरियर फूरियर सीरीज भी कह रही है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसी स्टेटमेंट का क्या है, ये है। ठीक है, देखो एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, और ये इनफिनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ इनफिनाइट साइनोसॉइड, मतलब n इज इक्वल टू 1 टू लेके इंफिनिटी, ये इनफिनाइट कॉम्बिनेशन हो गई ऑफ साइनोसॉइड। साइनोसॉइड्स एक हो गई साइन और एक हो गई कॉस वेव, दोनों आपस में केवल फेज डिफरेंस होता है दोनों साइनोसॉइड्स, है ना। तो बस यही बात फूरियर सीरीज में होती है। और ये इसके टर्म्स निकालने के लिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ए एन की वैल्यू क्या होगी, बी एन की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये सब शायद सिग्नल सिस्टम में तुम लोग पढ़ोगे। इसलिए थोड़ा सा ये इसमें फूरियर दे दिया है, एनालॉग कम्युनिकेशन भी इसका पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसके नोट्स भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि नोट्स भी देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम लोग समझ नहीं पाओगे बहुत सारी चीजें। जैसे पीरियोडिसिटी होगा, ऑड वेव, इवन वेव, ये सब थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत होगी। तो जितना जरूरी होगा हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो इतनी पार्ट थी, इतना जरूरी था शायद फूरियर सीरीज में समझने के लिए कि फूरियर सीरीज क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन ही केवल देना है। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फूरियर सीरीज क्या होती है, कैसे उसको मेजर करते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगेन फूरियर ट्रांसफॉर्म भी इट इज अगेन रिप्रेजेंटेशन का तरीका है किसी सिग्नल को टाइम डोमेन से उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, किसी भी सिग्नल एफ टी को, सॉरी एफ टी नहीं, कोई भी सिग्नल अगर हमारे पास दिया हुआ है एफ टी, उसको अगर हम e टू द पावर j ओमेगा टी डी टी के साथ इंटीग्रल ले लेते हैं माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन हो जाता है। यही है फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसी एफ ओमेगा को बोलते हैं सिग्नल एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। उसको नोट भी करते चलना बीच बीच में, है ना। ये होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। किसी भी सिग्नल एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसको e टू द पावर j ओमेगा टी के साथ इंटीग्रेट करते हैं dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म दे देता है। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस होती हैं। इसकी कुछ कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस होती है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा वो कंडीशंस कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो इतना इतना ये पार्ट नोट कर लो, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला नोट कर लो कैसे निकालते हैं। हो गया? यस सर। तो वीडियो समझ में आया सबको? यस सर। एक सिग्नल होता है, अब पता नहीं सिग्नल सिस्टम में तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हमारे यहाँ पे है फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए यूनिट इंपल्स। अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, यूनिट इंपल्स पढ़ाया क्या सबने अभी सिग्नल सिस्टम में? चलो नहीं भी पढ़े तो देख लो। यूनिट इंपल्स सिग्नल क्या होता है, ये अगर तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये सिग्नल जो होता है इसको यूनिट इंपल्स बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल से। एक होता है dt, और एक उसका भी मिनिस्क्यूल टर्म जो होता है उससे भी ज्यादा, जो इनफाइनाइट डेसिमल चेंज के लिए यूज करते हैं उसको डेल बोलते हैं ना, ये डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है नॉट इक्वल टू जीरो एट, ऐसे लिख लो, एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो इफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है कि डेल टी जो होगा वो टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं होता है, कितना होता है ये मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स इम्पल्स का मतलब क्या होता है, शॉक। ठीक है, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, शॉक। एकदम से कोई चेंज या एकदम सडन कोई चीज, जैसे किसी ने अचानक से झटका दिया, तो उसको मेजर करना इजी नहीं होता है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन क्या है कि डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो एवरीवेयर अदर, एवरी अदर प्लेस फॉर टी। ठीक है,
और इसके साथ एक प्रॉपर्टी और होती है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी 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 इज इक्वल टू 0, और सॉरी नॉट 0 1, ठीक है। इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस पूरी रेंज में इस सिग्नल का, तो उसका इंटीग्रल 1 आएगा। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, 0 माइनस से लेके 0 प्लस के बीच में डेल टी डी टी को अगर इंटीग्रेट करें तो भी बनेगा, क्योंकि बाकी सब जगह तो वैसे ही 0 है ना। तो अगर हम 0 के जस्ट राइट में और 0 के जस्ट, ये अगर टी इक्वल टू 0 है, 0 के जस्ट राइट में और 0 के जस्ट लेफ्ट में उसको लेके इंटीग्रेट करें तब भी 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो वैसे भी 0 है। तो ये यूनिट इंपल्स की प्रॉपर्टी होती है। ये टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में कुछ बेसिक सिग्नल्स होते हैं, ये तुम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ोगे। तो यूनिट इंपल्स सिग्नल होता है, देन यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, ठीक है, देन यूनिट रैंप होता है, यूनिट रैंप होता है, ठीक है। ये सब कुछ आइडियल सिग्नल्स होते हैं, इनके बेसिस पे पूरी सिग्नल सिस्टम, इवन कंट्रोल सिस्टम में भी यूज होता है ना। स्टेप रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स, अगर कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो शायद आ गया होगा ये तो। एनीवे ये नोट कर लेना, ये चीज है, नोट करके हमें बताओ। तो कर ली नोट। कर लिए? ये पहले से पढ़ा है कि नहीं, ये अभी तक तो आया है कि नहीं, ये सब यूनिट इंपल्स यूनिट स्टेप आया है सर, आ गया है, ठीक। अब देखो यूनिट इंपल्स का अगर हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें यूनिट इंपल्स सिग्नल, ठीक है। कैसे निकालेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एफ ओमेगा, ओमेगा रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इक्वल टू, अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है यूनिट इंपल्स की, ये भी नोट कर लेंगे, एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, इंटीग्रल एफ टी डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू एफ जीरो डेल टी, ठीक है। डेल टी बोल रहा है तो मतलब टी इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं, सपोज करो अगर हम इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं इस सिग्नल को, ठीक है, तो ये अगर टी इक्वल टू ए पे शिफ्ट किया तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सीखा होगा तुमने सिग्नल सिस्टम में, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी माइनस ए से, ठीक है। अगर एडवांसमेंट कर रहे हैं, अगर इसको डिले कर रहे हैं टी इज इक्वल टू माइनस ए, हाँ तो इसको डेल टी प्लस ए कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ये चेंज हो जाती है, अगर यहाँ पे एफ टी डेल टी माइनस ए है तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि जहां पे ये डिफाइन होता है वहां पे उसकी वैल्यू लेते हैं, फिर ये एफ ए डेल टी माइनस ए हो जाता है ये इंटीग्रल, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ टी प्लस ए होता तो ये यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ए होता, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है यूनिट इंपल्स सिग्नल। सर एक बार और समझा दीजिए वाली लास्ट वाली। कौन सा, ये लास्ट प्रॉपर्टीज? यस सर, सर अच्छा एफ टी और एफ टी एंड डेल टी माइनस, अच्छा रुको हम समझाई देते हैं अच्छे से। इसको लिखा रहने दो, फिर यहाँ पे देखते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास कोई सिग्नल एफ टी है, ठीक है, कोई कैसा भी है, कोई भी एफ टी है, ठीक है, ये एफ टी है तुम्हारा, ठीक। इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो यूनिट इंपल्स से, यूनिट इंपल्स कहाँ पे डिफाइंड है, टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये बाकी पोर्शंस क्या होंगे, ये सब 0 हो जाएंगे,
है ना, यस आएगा सर, कितना, टी इक्वल टू 0 आएगा मिलेगा, वो भी कितना। यूनिट तो यूनिट अगर से हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ टी मल्टीप्लाइड बाई डेल टी कर रहे हैं तो क्या होगा, बाकी सब जगह तो वैल्यू जीरो होंगी, केवल मिलेगा क्या, जब टी इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू मिलेगी इसकी, जो भी एफ टी की वैल्यू रही होगी टी इज इक्वल टू जीरो पे, केवल वही उतना फंक्शन बचेगा, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा क्योंकि ये बाकी जगह जीरो है, मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो ही होता है ना, तो केवल यहीं पे यस वैल्यू देगा टी इक्वल टू जीरो पे, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो रहा होगा ना ये, यस सर। तो बस यही आएगा, यही लिख रहे हैं हम, ठीक है, और कुछ नहीं लिख रहे। इंटीग्रल में भी ओके जब ये आएगा तो इंटीग्रल में यही हो जाएगा, ठीक है, यही प्रॉपर्टी ओके लिखी है ना, dt लगा दिया है। सिमिलरली अगर सपोज करो ये t की जगह t इज इक्वल टू a होता, जीरो ना होता, है ना, t इक्वल टू a पे रहा होता, तो ये कहाँ पे डिफाइन होता, मल्टीप्लाई करने पे t इक्वल टू a की वैल्यू पे, है ना, तो वहां पे उसकी वैल्यू एफ टी की क्या रही होती, एफ ए रही होती, है ना, बाकी जगह जीरो हो जाता, बस यही यही लिखा है, एफ टी मल्टीप्लाइड बाई, अगर डेल टी माइनस ए से करते तो क्या होता, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा एफ टी है, और अगर डेल टी माइनस ए से मल्टीप्लाई करते, तो डेल टी माइनस ए कहाँ पे डिफाइन है, टी इज इक्वल टू ए पे, बाकी जगह जीरो है तो बाकी जगह वैल्यू एफ टी की क्या हो जाएगी, जीरो, केवल यहाँ पे वैल्यू मिलेगी टी इज इक्वल टू, और टी इज इक्वल टू ए पे कौन सी वैल्यू होगी इसकी, एफ ए इसकी वैल्यू रही होगी, टी को टी इज इक्वल टू ए रखने पे एफ टी की कौन सी वैल्यू मिलेगी, एफ ए मिलेगी, तो बस यही लिख रहे हैं, यही फॉर्मूला है, ये एफ ए आ जाएगा डेल टी माइनस ए, ठीक है, और ये देखो एफ जीरो हो या एफ ए हो, ये क्या होता है, एफ ए हो या एफ जीरो, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, ये कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा ना, तो ये इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, है ना, तो फाइनली क्या अंदर का टर्म ही बचेगा, बस इतनी सी बात है। ये समझ में आ गया, ये कैसे आ रहा है, ये दोनों, यस सर, आ गया। हाँ? जहाँ पे नहीं है पूछ लेंगे, यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, एफ ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है, और ये जाता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, एफ टी हमारा क्या है, यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू डेल टी है ना, तो क्या लिख देंगे इसको, डेल टी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, जैसे अभी हमने एफ टी डेल टी वाली वो लिखी है प्रॉपर्टी, वही है ये, यहाँ पे ये देखो, है ना, यही चीज लिखी हुई है, डेल टी, यहाँ पे डेल टी लिखा हुआ है, यहाँ पे डेल टी लिखा हुआ है, एफ टी की जगह यहाँ पे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, एफ ऑफ जीरो इंटू डेल टी, एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या है, टी की जगह पे जीरो रखना है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये हो जाएगी डेल टी, और इसमें हम टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये एफ ऑफ जीरो की तरह काम करेगा ना, एफ ऑफ जीरो मतलब टी की वैल्यू जीरो है, तो कितना हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जीरो, ठीक है, जे ओमेगा जीरो कितना होगा, ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, ई टू द पावर जीरो, और ई टू द पावर जीरो कितना होगा, वन, ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल टी डी टी, और अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल टी का इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आती है वन, है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें डेल टी को, है ना, तो टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी को, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया डेल टी का ऐसे, इसको चाहो तो हटा दो, ये एरो दिखाता है शॉक या इम्पल्स, ठीक है, ये हो गया डेल टी, ठीक है, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको डेल ओमेगा लिख सकते हैं या
डेल को बड़ा बना लो या एफ ओमेगा लिख लो सीधे। फूरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू कितनी है 1 है ना। फूरियर ट्रांसफॉर्म अभी देखा ना 1 आ रहा था, मतलब ये हर जगह पे हर फ्रीक्वेंसी पे 1 है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये t है। कहने का मतलब इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स सिग्नल में सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है और उन सबका एम्पलीट्यूड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है ये, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी इसमें प्रेजेंट है। 0 लोगे तो वो भी प्रेजेंट है, डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, 1 2 से लेकर सारी वैल्यू इससे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में भी दिया है कि यूनिट इम्पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने, फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये तुम्हारा इधर वाला फ्रीक्वेंसी डोमेन। फिर से बना देते हैं ग्राफ, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा डेल्टी। रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये हो गया तुम्हारा डेल्टी, ये हो गया इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। कई जगह पे स्क्वायर ओमेगा की जगह डेल ओमेगा भी लिखते हैं, डेल ओमेगा मतलब समझ लेना कि डेल्टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, केवल ये बताने के लिए कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये इम्पल्स फंक्शन है। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।